हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो छात्र इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको इसका पीडीएफ फाइल वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो ऑप्शन ए है 108 गुणे 10 की घाते 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड ऑप्शन है 1.08 गुणे 10 की घाते 9 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड ऑप्शन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन है 1.08 गुणे 10 की घाते 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। और इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ऑप्शन ए देखिए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है तेजी से घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको याद रखेंगे, माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन देखिए काला, सेकंड ऑप्शन नीला, थर्ड ऑप्शन है नारंगी और फोर्थ ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काला। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा वायुमंडल की अनुपस्थिति में। और याद रखेंगे, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। और वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल के अनुपस्थिति होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन की घटना है। और प्रकाश का प्रकीर्णन धूल के कणों द्वारा होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला ही दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको याद रखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर जमीन की फिजा ना हो तो आसमान नजर आता है। अब यहाँ पर फिजा का मतलब होता है, याद रखेंगे हवा, मतलब जमीन में हवा ना हो तो आसमान कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन देखिए बेरंग, सफेद, नीला, तारीक। तारीक का मतलब यहाँ होता है काला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तारीख ही होगा इसका मतलब काला। तो अगर जमीन की में हवा ना हो, वायुमंडल मतलब वायु ना हो तो आसमान नजर आता है, तो ये काला दिखाई देगा, तारीख। यहाँ पर तारीख का मतलब होता है काला, याद रखेंगे इसको। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रकाशीय व्यतिकरण, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन है आकृतियों के वास्तविक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण होता है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, ये अपवर्तन के कारण है। और अपवर्तन के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 डिग्री ऊपर दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्य से 2 मिनट पहले और सूर्योदय से और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात सूर्य दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण ही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो ऑप्शन देखिए 5, 6, 8 और 7। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। और याद रखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है। और इसी को वर्णक्रम कहते हैं, जो प्राप्त रंगों का समूह होता है। इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 7, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है हरा, पीला, बैगनी, ऑप्शन बी है बैगनी, लाल, नारंगी,
ऑप्शन सी है नीला हरा लाल और ऑप्शन डी है नीला हरा बैंगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका नीला हरा लाल, ये याद रखेंगे इसको। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग नीला हरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 8वां है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा है? तो वर्ण का मतलब यहाँ रंग से है, तो देखिएगा बैगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो इसको याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन होता है और यह विचलन घटते क्रम में होता है। तो इस प्रकार बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होगा या कम होगा। ये आप देखिएगा पुनः एक बार क्वेश्चंस को, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल, और सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। तो ये याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, सर्वाधिक बैगनी रंग का और सबसे कम लाल रंग का। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, काला। ये प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी ये लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल और पिकाक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका ऑप्शन देखिए, ए है काला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सफेद। याद रखेंगे, लाल और पिकाक ब्लू रंग इन दोनों को मिला दें यदि प्लस मिलाने पर ये सफेद रंग बनता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? ऑप्शन ए देखिएगा लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की चर्चा किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। इसको याद रखेंगे, जब भी तरंगदैर्घ्य की चर्चा करें तो लाल रंग की सर्वाधिक होती है और यहीं पर बैगनी रंग की सबसे कम, यह नीला की सबसे कम, सॉरी। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की चर्चा किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका लाल। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? मतलब दीपक जब जलता है तो सर्वाधिक दर्शनीयता प्रदान करने वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, हरा, लाल, पीला, नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पीला। ये पीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक दर्शनीयता प्रदान करता है दिए को, तो इसको याद रखेंगे, इसका पीला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी है आकस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था, ये यहाँ पर याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एस्ट्रोमीटर, क्रिस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो याद रखेंगे, सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन है। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापता है और इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जबकि बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र है, इसको याद रखेंगे, ये वायु दाब मापी यंत्र है और इसका सही ऑप्शन सी सही है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को, इसको याद रखेंगे, एक्टियोमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 15 नंबर क्वेश्चन है, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इसका देखेंगे, ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है आप्टर, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको याद रखेंगे।
और 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, तो इसको याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं इंडियन आर्मी का, तो उनको इसका पीडीएफ फाइल वहाँ उपलब्ध हो जाएगा और साथ साथ इसको रिवीजन भी करते जाएंगे। और बैच ज्वाइन करने हेतु ये नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप लिंक 7987901796, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक है। और बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो अतः आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप लिंक है। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।